कटी हुई लकड़ी पर टिकी हुई जिंदगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये पेड़ काटने वाले देश के दुश्मन हैं। ये हमारी विरासत के व्यापारी हैं। हम कहां जंगल की लकड़ी काटते हैं? अरे भाई, हमारे ही खेत की सीमा पर हमने जो पेड़ उगाए हैं वही काटते हैं। कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। अरे इसी लकड़ी के बिकने पर मेरे घर से बेटी विदा हुई है। इसी पेड़ की बदौलत मेरे पिता की जान बची थी। हम किसान है, किसान। ये पेड़ हमारी आमदनी का जरिया है। ये हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा एवं संशोधन करना पड़ेगा कि पेड़ काटने वाले सभी पर्यावरण के दुश्मन नहीं। ये किसान है, उन्हें भी पर्यावरण से मित्रता है। ये क्या है? कोई भी कह देगा कटा हुआ पेड़ है। पहली नजर हमेशा धोखा खा सकती है। ये कोई भी कह सकता है, अरे यार ये गलत है, पेड़ काटना कानूनी गुनाह है, लकड़ी काटना और बेचना सरकार का गुनाह है, प्रकृति का वो गुनहगार है, वो कुदरत का दुश्मन है, वो ऐसे दुराचारी कार्यों को करने वाला जेल में होना चाहिए। मगर एक ही सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कभी सोचा है क्या इसके पीछे छिपी सच्चाई को किसी ने परखा है क्या? इस प्रश्न के उत्तर के लिए, सही दिशाएं पाने के लिए एक जांच समिति बिठानी चाहिए, संशोधन करना चाहिए। कौन लकड़ी काटता है, क्यों काटता है, किस लिए काटता है, कौन से पेड़ काटता है, कौन लकड़ी का चोर है, कौन लकड़ी का मालिक है? इन अनगिनत सवालों के बीच किसान एवं लकड़ी के व्यापारियों की समस्याएं ऐसी है जैसी कटी हुई लकड़ी पर अटकी हुई जिंदगी। पहले के जमाने में जब अकाल एवं सूखा हुआ करता था, न थी कोई पानी पहुंचाने की सुविधा, न थी कोई सिंचाई की परियोजना, तब किसान अपने परिवार को पालने के लिए पेड़ काटकर पेट भरता था। आज सरकारी प्रचार एवं प्रसार के बीच पूरे गुजरात में यही विचार घर कर गया है कि पेड़ काटना जुर्म है। मगर कौन से पेड़? जहां जंगल विकसित हो वहां पेड़ काटना गुनाह है। मगर जब किसान ने अपने ही खेत की सीमा पर पेड़ बोए हों तो वो पेड़ वो क्यों नहीं काट सकता? अपने ही पेड़ काटने के लिए सरकारी इजाजत लेनी पड़ती है। सरकारी कागजात के बीच त्रस्त होकर कह रहे हैं, ઝાડની ખેતી તો ઘણી હતી અને હવે કોઈ ઝાડ કાપે તો બધા દાખલા લાવવાના હોય છે। પંચાયતમાં ના જાય કે કલેક્ટર ઓફિસમાં જાય, એ રીતે પાછા ધક્કા ખાઈ ગઈને 500 જાય અને 500 રૂપિયા પાછા ખર્ચવા પડે તો ટાઈમે લાગે કોઈ પૈસા માગે તો જઈએ તો અમારો ખર્ચો થાય, પાછા આવીએ તો ખર્ચો થાય। પૈસા આપે તો તલાટી આપી દે દાખલો, તો મામલતદાર પૈસા આપે તો આપે દાખલો। એવું अपने खेत में बड़े हुए पेड़ को अगर किसान काटता नहीं तो वो पेड़ खेती को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए किसान को वो पेड़ काटना ही पड़ता है। यहाँ एक बात और भी है कि जमीन से लदी हुई सभी मूल्यवान कुदरती संपत्ति
आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी, मगर पेड़ जैसी बहुमूल्यवान संपत्ति कभी खत्म नहीं होने वाली। गुजरात के खेड़ा एवं नडियाद जैसे जिलों में ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटी जाती है। यहां लकड़ी के कारखाने भी ज्यादा है, मगर फिर भी इस प्रदेश की हरियाली में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो रहा है। वन विभाग इस बारे में क्या कहेगा? जैसे भारत देश में हरियाणा राज्य में यमुनानगर, यहां आज से 17 वर्ष पहले लकड़ी के व्यापार पर 0% उपज थी, मगर आज सालाना यहां 2500 करोड़ तक का लकड़ी का व्यापार होता है। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं, इसकी वजह क्या? अगर यही हकीकत है तो सरकार इस विषय पर विचार कर सकती है। आजकल अपने पर्यावरण माटे घणा चिंतित बन्या छे। पर्यावरण माटे वृक्षो वावो, पर्यावरण बचावो, आ बात खूब ज उत्तम ने सारी छे, परंतु वृक्ष कपाय ज नहीं ए जे दृष्टि छे ए पण मारा मते थोड़ी नबળી देखाय छे। समय आवे एने कापવું જોઈએ અને એનાથી અનેક ગણા વાવવા જોઈએ। એમ જો રાષ્ટ્રને સમૃદ્ધ બનાવવું હોય તો યોગ્ય ટાઈમે એ વૃક્ષનું છેદન કરી અને સમાજની લાકડાની જરૂરિયાત પણ પોષણ આપવી જોઈએ। વૃક્ષ એ લાંબા ગાળાની ખેતી છે। પર્યાવરણની જાળવણી સાથે સાથે લોકોની રોજીરોટી પણ એટલી જ મહત્વની છે। અત્યારે કરંટમાં 10 થી 15 વર્ષમાં રાજસ્થાનમાં હેન્ડીક્રાફ્ટ ઉદ્યોગ ચાલુ થયો છે, જે 100% એક્સપોર્ટ છે અને જે વર્ષે દાડે 500 કરોડનો બિઝનેસ છે। અહીંયા કુદરતી સંપત્તિ એટલી બધી મળેલી છે તો એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરે। રાજ્ય સરકાર ખેડૂતો અને વેપારીઓ સાથે મળીને અભિયાન ચલાવે તો બહુ સારામાં સારો અહીંયા કને ગ્રોથ કરી શકે અને મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઊભી કરી શકે। 80% મટીરિયલ છે ને અત્યારે ઓલરેડી ખેડા, આણંદ મતલબ આ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં સપ્લાય થઈ રહ્યું છે। જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે પર્યાવરણને નુકસાન નથી કરતી અને તેમજ જિલ્લાને તેમજ રાજ્ય સરકારને અને રાષ્ટ્રીય લેવલે ભારત દેશની પણ જે માથાદીઠ આવકમાં વધારો કરે છે। ડરને કારણથી 82 પહેલાની સોમિલો વાળાએ लाइसेंस लीधा नहीं। जैसे किसानों को पेड़ बोने के लिए किसी आज्ञा या इजाजत की जरूरत नहीं, वैसे अपने ही पेड़ काटने के लिए उन्हें किसी सरकारी परवाने की जरूरत न रहे, ताकि किसान और व्यापारी के बीच रहा सरकारी भ्रष्टाचार दूर हो। गरीब एवं मध्यम वर्गीय किसान अपनी आमदनी का सही इस्तेमाल कर सके। यहाँ यही बात किसान बता रहे हैं। પોતે ઉછેરે છે અને વાઈએ છે, ઝાડ વાડે શેડાએ રોપીએ છે અને એનામાં કોઈ કનરગત ના લાગે। અમારું છે ને અમારે વેચવાનું છે। અમારું કંઈક લગ્ન પ્રસંગ હોય, અમારું કોઈ મરી પીધી હોય, કોઈ પણ ખર્ચો આવે ત્યારે અમે કાપીએ છીએ અને એનું વેચાણ કરીએ છીએ। ઝાડની ખેતી એવી હોય છે કે જે રીતે આપણે ઘઉં, ડાંગર કે બાજરી કે કપાસ પકવીએ અને અમે કોઈ તકલીફ પડતી નહીં, આપણે વેચવા જઈએ। સીલ મારે એટલે મિલે બંધ હોય તો પછી અમને ભાવ જોઈતા ના મળે ને। ઝાડ કાપીને આપણે વેચવા જઈએ, અમે કોઈ ફોરેસ્ટ ખાતા કે સરકારની કોઈ તકલીફ ના હોય એ રીતે થવું જોઈએ। સરકાર જોડે બીજું તો અમારું તો શું મત ચાલે નોર્મલ ખેડૂતનું। बर्मा जैसे छोटे से देश से भी दुनिया के 15 या 16 देशों में लकड़ी की निकास की जाती है। यहाँ पर्यावरण भी संतुलित अवस्था में ही है। ये बात सनातन सत्य है। सरकार अगर इस जटिल कानून को दोबारा दूसरी नजर से देखे तो पता चल सकता है। जंगल की लकड़ी काटना जुर्म है, ये बात सही, मगर अपने ही खेत की सीमा पर बोए गए पेड़ को काटना जुर्म हो सकता है। जंगल से लकड़ी की चोरी करना पाप है, मगर अपने ही हाथों बोया गया पेड़ काटना कहां की चोरी है? सरकार ये भी सोच सकती है कि अगर इस जटिल कानून को थोड़ा सरल करके उसी का प्रचार एवं प्रसार करे तो हर गांव, हर जगह, हर सूरत में नया बदलाव आ सकता है और सरकार की इकोनॉमी पर सीधा असर हो सकता है। जैसे आज लकड़ी के व्यापार पर पाबंदी है और
इस जटिल कानून के होते लोकल वुड के व्यापार की आमदनी 250 करोड़ है। अगर किसानों को अपनी उपजाऊ पेड़ की लकड़ी काटने और बेचने दी जाए तो यही व्यापार 10,000 करोड़ तक का हो सकता है। इसी तरह किसान को साग जैसी मूल्यवान खेती के लिए उत्साहित किया जाए तो देश को परदेश से साग नहीं लेना पड़ेगा। लकड़ी के व्यापार में जुड़े व्यापारी को लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या हर टिम्बर मार्ट के मालिक चोरी की लकड़ी खरीदते हैं? ये किसान लकड़ी कहां बेचेगा? चांदनी चौक में जाकर। ये भी एक कृषि उत्पादन है। कृषि उत्पादन का दर्जा देकर इस उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान तो कहता ही है अगर एक पेड़ काटेंगे तो 5 पेड़ बोएंगे, मगर बोए हुए पेड़ से कोई फायदा ही न होगा तो कोई पेड़ क्यों बोएगा? यहां तो यही बात दिल में घर कर गई है। पेड़ काटने वाले देशद्रोही है। इसी कारण बेकारी में भी बढ़ावा होता है। कायदा अपनी सख्त पकड़ बनाए। हर किसान के जहन में डर जमा चुका है, मगर प्रसार और प्रचार से कायदे में थोड़ी रहम नजर रखकर किसानों को पेड़ की खेती करने को उत्साहित किया जाए तो देश की भौगोलिक परिसीमा बदल सकती है। पर्यावरण में इजाफा होगा एवं गरीब मजदूर एवं मध्यम वर्गीय किसान और लकड़ी के व्यापारी उसी पेड़ से आमदनी ले सकता है। सरकार भी इसे उद्योग बनाकर करोड़ों की आमदनी कर सकती है। कुछ मुट्ठी भर पर्यावरणवादियों की नासमझ से लाखों किसानों, व्यापारी एवं मजदूरों की जिंदगी के प्रति इस कानून को थोड़ा बदला नहीं जा सकता। आपके जहन में टटोलती हुई समस्या पर हम देश के बुद्धिजीवी, चिंतनकर्ता एवं यही समस्या को दोनों पहलू से समझने वाले सज्जनों से उनका विचार जानना चाहते हैं। हमें आशा है हमारी बात आप तक पहुंची होगी। बस इतना जरूर कहेंगे कि लाखों करोड़ों भारतीय नागरिकों की निगाहें आप पर टिकी है कि आप क्या विचार करेंगे, क्योंकि यहां कटी हुई लकड़ी पर टिकी है हजारों जिंदगी।